बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। इसके अंडर मतलब हम देखेंगे ये जो तीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पे तीन आयात के अंदर सिफात जो आई है ना, अल हिक्मा वरा हाज़ैनिल इस्मैन, यानी कि इन नामों के पीछे या इनका जो सीक्वेंस है, ये इसके पीछे हिकमा क्या है। और इसके साथ ही फिर आम आयत नंबर 2 को भी बीच में ही इंक्लूड करेंगे और जस्ट हम टच करेंगे, फिर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली चीज, रब के क्या माना पड़े थे, हमने याद है किसी को? भूल तो नहीं गए? रब के अंदर क्या था? रब, मालिक, सैयद, मुनइम, फिर इसके अलावा और क्या था? मुरब्बी, कय्यम। ये पांच मीनिंग हमने पढ़े थे ना। तो रब में क्या थी? सरबराही, सरदारी के माना थे। थे ना। अब मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह से आपकी जो अथॉरिटी होती है ना, आप दो तरह से यूज करते हैं उसको। अब दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हो सकती हैं या दो डिफरेंट समझ लें तरीकाकार हो सकते हैं आप अपनी अथॉरिटी का यूज जब आप यूटिलाइज करते हैं। अब एक तो है जैसे बहुत ही माइक्रो चेकिंग करता है कोई, ठीक है, जैसे एक माँ होती है ना। माइक्रो चेकिंग कैसे होती है? अब दो माओं को अगर हम कंपैरिजन में लें, एक माँ होती है, एक माँ जो बहुत माइक्रो चेकिंग करने वाली है, माइक्रो मैनेजर समझ लें, कह सकते हैं कि जो अपने बच्चों को कोई काम देती है तो क्या कहती है हर वक्त, यानी कि जब वो काम देती है ना तो क्या कहती है कि ये काम है। अब हर वक्त उसके पीछे, अच्छा क्या कर रहे हो, कितना कर लिया है, कब तक हो जाएगा, क्यों नहीं कर रहे हो सही, यहाँ से सही करो, क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ। मतलब हर हर मिनट की चेकिंग। अब आप खुद देख लें कि आप कौन सी माँ हैं, ठीक है। और एक माँ होती है दूसरी तरह की माँ, वो कहती है कि ये मैं काम दे रही हूँ, आप इसको शाम तक मुकम्मल कर लेना। और ये अगर मतलब लॉन्ग टर्म वाला यानी कि वीक वाला है तो दे दिया कि हाँ ये काम दे दिया, अब अगर अगले हफ्ते चेक करूंगी, काम दे दिया एक ही बार, साथ कह दिया कि इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं अगले हफ्ते इसको इसी वक्त में चेक कर लूंगी। खुली छुट्टी, पूरा एतमाद कि तुम कर लोगे, यानी अपने बच्चे पर पूरा एतमाद। लेकिन एक माँ होती है पीछे पड़े रहना, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यहाँ से यूं करो, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कितना टाइम रह गया है। मतलब हर मिनट की रिपोर्ट, माइक्रो चेकिंग। और एक होती है मतलब सौ सौ वाला मामला, एतमाद है कि बस ठीक है काम दे दिया और एक ही बार बस, बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक ही बार देख लूंगी। मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम कर लोगे या बस मुझे जुमे को या हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद मुझे काम दिखा देना। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये होते हैं चीजों को मैनेज करना, एक तो ये पर्सनैलिटी है, ये एक इस तरह की। दूसरा खुली आजादी है कि बस एक ये कि हर मिनट की रिपोर्ट लेने वाली माँ, और दूसरी कि मुझे खुली आजादी है कि मुझे बस रिजल्ट दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है, बस मुझे रिजल्ट दिखा देना। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक़्तिदार रखते हैं, रब है, तो ये अल्लाह का हक है कि वो किसी भी लम्हे पूछ सकता है हमसे। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया नमाज पढ़नी है, तुम्हें पढ़नी चाहिए। अब पढ़ी है या नहीं पढ़ी ये पूछूंगा नहीं, हर नमाज के लिए तुमसे पूछूंगा नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी। इस दुनिया में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी का काम है। ये अल्लाह ने बता दिया, एक ही दफा बता दिया। उस माँ की एग्जाम्पल सामने रखे कि जिसने काम एक दफा दे दिया, डेडलाइन दे दी कि हाँ इस डेडलाइन तक ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, पीछे नहीं पड़ी रही वो, कब होगा, क्यों हो नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, बार बार। ये वाला नहीं है, माइक्रो वाला नहीं है, ठीक है।
हाँ, क्यामत के दिन माइक्रो होगा। अभी के लिए खुली छुट्टी है। एक दफा बता दिया, क्राइटेरियन सेट कर दिया। झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना। अगर बोलोगे तो आसमान से कोई आग या अंगारा आके तुम्हारी जुबान पे नहीं गिरेगा। इस दुनिया में मैंने बस तुम्हें बता दिया है, झूठ नहीं बोलना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बोलो या ना बोलो। तुम्हारे पास दोनों चीजों की इख्तियार है, बोलो या ना बोलो। अब एक आसान मिसाल से समझते हैं इस बात को। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, एक मालिक है और एक गुलाम है। गुलाम अपने मालिक से कहता है कि आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मालिक कहता है ठीक है, अब आप जैसे कहेंगे ना मैं वैसे करूंगा। एक मालिक है, एक गुलाम है। गुलाम खुद अपने आप को सरेंडर करता है कि मैं आज से आपका गुलाम हूँ, आप मेरे मालिक हैं, आप जैसे मुझे कहेंगे, जैसे मुझे कमांड करेंगे मैं वैसे करूंगा। लेकिन मालिक कहता है कि इस चीज को जानने के लिए ना कि तुम कितने ओबीडियंट हो, ठीक है, कितना तुमने अपने आप को सरेंडर सबमिट किया है मेरे मुझे, इस चीज को परखने के लिए मैं एक एक क्राइटेरिया सेट करूंगा। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, एक दायरा लगा देता हूँ। मैं और इस दायरे के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, इस दायरे इस सर्कल के अंदर अंदर तुम्हें काम करना है। बस बाकी तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, ठीक है। अब एक सर्कल, एक क्राइटेरिया, एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन तुम्हें सेट करके दे दी है, एक सर्कल है, इस दायरे के अंदर रहना। मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। अब ये जो है, जो जो गुलाम है, वो कहता है बेटे तो बड़ा आसान काम है, ये क्या मुश्किल है, बस एक सर्कल है उसके अंदर बैठ के काम करना है। मेरी अपनी मर्जी है, मेरी अपनी चाहत है, मैं जब जो मर्जी चाहे करूं, मेरे ऊपर कोई चेक नहीं होगा, ये तो बड़ा आसान है। अब वो गुलाम जो है वो दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, और उसका जो मालिक है ना वो दायरे के दूर खड़े होके उसको देख रहा है। एक दिन वो गुलाम जरा सा फिसला, फिसल के गिर गया, दायरे के उस तरफ थोड़ा सा चला गया, हल्का सा पाँव फिसल के दायरे के उस तरफ चला गया। जैसे आप इसको इमेजिन कर लें कि एक प्रॉपर, यानी कि दायरा खींचा हुआ है, लाइन है प्रॉपर बनी हुई चौक से या वट एवर किसी भी चीज से। तो आप काम कर रहे हैं उस दायरे के अंदर अंदर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, एकदम से पाँव फिसल के दायरे के लाइन के उस तरफ चला गया, ठीक है। उस तरफ चला गया। अब क्या हुआ, अब जब उस तरफ पाँव गया और गुलाम ने देखा अपने मालिक को, फौरन नजर पड़ी मालिक की तरफ गई उधर कि अच्छा मालिक मेरा क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि उसने तो मुझे कहा था दायरे से बाहर नहीं निकलना, दायरे के अंदर अंदर रह के काम करना। अब वो उसकी तरफ रिएक्शन, और वो खुद ही कहते सॉरी सॉरी बस गलती हो गई, और कोई बात नहीं, मतलब मैं जो है वो अभी तो हो गया मुझसे लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो मालिक की तरफ से कोई मतलब एक्स्ट्रा किस्म की पनिशमेंट, कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता कि हाँ बस आई एम जस्ट वॉचिंग यू, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस बस इतना ही। अब एक जो है वो मालिक ने कोई पनिशमेंट नहीं, पनिश नहीं किया, कोई पूछ नहीं की क्यों भाई तुम्हें कहा था ये नहीं होना चाहिए। मालिक कंप्लीटली साइलेंट, ठीक है। अब गुलाम के जहन में आता है कि मालिक तो बड़ा अच्छा है, ऐसे बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, और कोई पूछ नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो क्या करता है गुलाम, 2-3 दिन के बाद गुलाम को ख्याल आता है कि जरा एक और दफा फिर गलती करके देखो क्या होता है। थोड़ा सा मतलब पहले जरा सा पाँव फिसला था ना, अब थोड़ा सा दायरे से थोड़ा सा दूर जाके देखता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है, गुलाम गिरा, और फौरन गुलाम ने क्या किया, थोड़ा सा और आगे गया उस सर्कल से, और फौरन गुलाम ने अपने मालिक को देखा, और मालिक साहब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, मतलब कोई एक्स्ट्रा किस्म का रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। अब फिर गुलाम कहता है कि अच्छा जी, ये तो कोई इतना सीरियस वाला मामला नहीं लग रहा। पहले मुझे लगता था कि मालिक बड़ा सख्त होगा, और ये ऐसा तो कुछ नहीं मुझे फील हो रहा। तो लिहाजा अब मैं अगर कोई कानून तोड़ भी दूं तो कोई नहीं, कोई
कोई उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो इसके बारे में जो है ना कोई मुआवजा नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब गुलाम क्या करता है, क्योंकि उसने मालिक का रिएक्शन देखा। अब क्या हुआ, एक पाँव दायरे के इधर, एक पाँव दायरे के उधर, कभी वो दायरे से बाहर है, कभी वो दायरे के अंदर है। यानी दायरे के अंदर भी आके कुछ ना कुछ काम कर लेता है, और जब उसका दिल चाहता है वो दायरे से बाहर भी है, एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर। अब मालिक को भी साथ देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है। फिर कुछ अरसे बाद क्या होता है, कुछ अरसे बाद, पहले एक बार पैर बाहर होता था, कुछ अरसे बाद दोनों के दोनों पैर दायरे के उस तरफ, और दायरे के उस तरफ जाकर घूम फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है, लाइफ जिंदगी गुजार रहा है। ये तो बड़ा हसीन है सब कुछ। हमें क्या जरूरत है अपने आप को डिफरेंट किस्म की जो है उसमें रखने की। मतलब बड़ा अच्छा माहौल है दायरे के बाहर भी। अब ताल्लुकात में मालिक से भी थोड़ी बहुत कनेक्शन रखना है, क्योंकि जाहिर है मालिक है तो वो अभी मालिक को जो है ना कुछ ना कुछ, जैसे जाहिर है गुलाम है तो खाना शाना, खाना पानी या फिर चाय वगैरह पूछना वो सब प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मतलब वहां पे वो सब सब चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है साथ साथ। लेकिन गुलाम लाइन के बाहर है कंप्लीटली, लेकिन मालिक ने अभी भी कुछ नहीं कहा। अब क्या होता है कि गुलाम ने 5-6 साल इसी तरह गुजार दिए, इसी तरह। इस दौरान गुलाम ने देखा कि मेरा मालिक मेरे साथ बड़ी रियायत नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ही रियायत कर रहा है। अब वो जो ज्यादा रियायत करता है ना, ठीक है, तो कोई जब जब किसी के साथ ज्यादा रियायत हो रही होती है, तो जो जिसके साथ हो रही होती है ना, वो उसका डिसएडवांटेज ले लेता है। ऐसा होता है या नहीं होता, जब आप अपने बच्चे को थोड़ा सा लूज छोड़ते हैं ना, और तो वो फिर वो बातें आपसे मनवाना शुरू हो जाता है कि मामा तो आज बड़ी काइंड हुई हुई हैं, तो आज ये भी बात मनवा लो, ये भी मनवा लो। लेकिन जरा सा गुस्सा जब आप दिखाते हैं तो फिर अपनी लाइन पे वापस वो अपने ट्रैक पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला, हम ये इस मिसाल को कहीं भी फिट करके देखें। हम जो है ना वो कहते हैं कुछ लातों के भूत होते हैं जो बातों से ही नहीं मानते, लेकिन जहां पे फिर लाते नहीं होती ना, फिर वहां पे डिसएडवांटेजेस ले लिए जाते हैं। समझने की बात क्या है, हम्म, समझने की बात यह है कि आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत शिद्दत से ख्याल रखा जा रहा है, आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। आप नाफरमानी करें या फर्मा बरदारी करें, आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है। तो इसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो है ही अच्छे, नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, ये हमारा मामला अल्लाह सुब्हाना व ताला के साथ, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए है ना, एग्जैक्टली मेरा और आपका जो तरीका कार है ना, हम सब का तरीका कार अपने रब के मामले में, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कुरान में, मा गर्रका भी रब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपने रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, किस चीज ने धोखे में रखा है। तो इतना तुझ पर करम करता है, किस चीज ने तुझे धोखा दे रखा है, क्या उसके करम ने तुझे धोखा दे रखा है कि अल्लाह ने तो मुझे इतना नवाजा हुआ है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन भी तो आया था ना डॉक्टर जाकिर नाइक के उसमें मजलिस में, कि वो क्या कहता है, मैं पिछले 4 साल से दीन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन मैं बड़े अच्छे हाल में हूँ, मेरी इनकम बड़ी अच्छी है, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी बच्चे सब कुछ ठीक ठाक हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है। तो मैं क्या समझूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अर्श पे मौजूद है और वो मुझे वॉच कर रहा है, या फिर मेरी जो बुराइयां हैं, जो मेरी गलतियां हैं, वो उनका जो है वो रिएक्शन वहां से आता है। बिल्कुल सेम यही चीज जो उस सवाल में थी, यही चीज यहाँ पे भी है, कि हम सब यही समझे बैठे हैं मोस्टली हम में से, कि हम मतलब हमें हमारी फौरन पकड़ नहीं होती, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, मामला बिल्कुल ठीक है। मतलब वो अल्लाह तो बड़ा गफूर और रहीम है जैसे हमारी अक्सरियत समझती है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला मुसलसल करम किए जा रहा है, उसकी रहमत ने क्या तुझे धोखे में डाल डाल रखा है, धोखे में तो नहीं पड़ गया तू है इंसान।
जब रब का तारुफ करवाया, रब के तमाम मीनिंग्स में क्या था, इक़्तिदार था, अथॉरिटी थी। तो थोड़ी सी खतरनाक डरने वाली बात थी ना। अब तो अब क्या हुआ कि रब तो वो है, अथॉरिटी आ गई, इक़्तिदार आ गया रब के अंदर। उसके बाद फौरन तसल्ली दे दी गई कि रब के अंदर अथॉरिटी भी है, इक़्तिदार भी है। साथ ही अर्रहमान अर्रहीम के थ्रू इन अल्फाज के साथ तसल्ली दे दी गई कि अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके बहुत खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहा है ना, तो उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया है, या फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाफरमानी की मजीद हरकतें वो कर रहा है, उससे अगर कोई कहे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की हदूद में वापस आ जाओ, और जो जवाब में वो ये कहे कि सूरतुल फातिहा में तो मैंने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपना जो तारुफ करवाया था वो तो रहमान है, रहीम है, वो तो बड़ा मेहरबान है, गुनाह करते रहो कुछ भी नहीं कहता, फौरन नहीं पकड़ता, फौरन नहीं अजाब देता, वो तो मेरे सारे काम देख रहा है, वो तो इतना रहीम है, इतना करीम है, मुझे तो वो पकड़ता ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं आता। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना हमारा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही मिजान पर कायम किया गया है कि अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की है, मालिकी यौमिद्दीन, कि फिर इंसान फौरन सीधा हो गया, बंदा फिर फौरन सीधा हो गया कि अच्छा, रहमान की रहमानियत तो बहुत अनलिमिटेड है, इनफिनिट मर्सी है। लेकिन साथ ही अल्लाह ने बता लिया मालिकी यौमिद्दीन, एक दिन आने वाला है। अब वो जो मैंने आपको आपको एग्जाम्पल बताई थी ना, वो जो गुलाम और मालिक की, 5 साल के बाद मालिक उस गुलाम को बुलाता है और कहता है कि जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, गुलाम कहेगा जी जी मैं, जी बिल्कुल, मैंने देखा आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कोई मतलब कोई पनिश नहीं किया। तो आगे से क्या जवाब आएगा कि मैंने, ठीक है मैंने कोई रिएक्शन उस वक्त नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे हर अटेम्प्ट को काउंट जरूर कर लिया कि कब कब तुम्हारा कदम उस सर्कल से बाहर गया था, मैं जस्ट ये नोट कर रहा था। ठीक है, और मोहलत मैंने तुम्हें खुली दी हुई थी, मोहलत मैंने तुम्हें खुली दी हुई थी, बस मैं ये चेक कर रहा था कि तुमने कितनी दफा बाउंड्रीज को क्रॉस किया, अपने बैरियर्स को तोड़ा, और कितनी दफा कदम तुम्हारा उस साइड गया। तो मेरा और खालिक और मखलूक का जो मामला है ना, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला का की एक प्लानिंग है, एक मैनेजमेंट है। हमें कोई, अगर हम कोई गुनाह करेंगे ना, तो आसमान से कोई अंगारा आके हमारे जुबान पे नहीं पड़ेगा, या फिर हमें हमारे साथ कोई हादसा पेश आके हम वो हादसा में नहीं बताएगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। अल्लाह ने खुली छुट्टी दे दी है, मोहलत दे दिया है, बस क्राइटेरिया सेट कर दिया है पैगंबरों और किताबों के थ्रू, शरीयत के थ्रू, अपने नेक बंदों के थ्रू, ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है। बाकी अल्लाह ने क्यामत के दिन सारा माइक्रो मैनेजिंग करनी है, माइक्रो चेकिंग करनी है कि कब कब तुमने अपनी हदूद को तोड़ा था, कब कब तुम सर्कल के उस बाहर गए थे। अल्लाह हर अटेम्प्ट पे हमें पकड़ के झंझोर के नहीं बताएगा कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की रहमत इतनी है कि कुरान हमें बार बार झंझोड़ के बता देता है अल्लाह की रिमाइंडर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की। लेकिन फिर भी हमारी आंखें कान नाक इस कदर हमने बंद किए हैं कि हाँ ये तो पिछले कौमों के वाकयात हैं, ये तो उस गुनाहगार की बात है, ये तो मुनाफिकीन की बात है, ये तो काफिरों की बात है, ये मेरी बात थोड़ी हो रही है, मेरा नाम तो नहीं आया इसमें। तो मालिक क्या कहेगा? हम्म, कि मालिक फिर क्या कहेगा कि वैसे उस दिन से मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफा बाहर गए थे, और ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम इन सब की इकट्ठी सजा मिलेगी। जितनी दफा तुमने लिमिटेशन को क्रॉस किया था, बैरियर्स को तोड़ा था, उस वक्त मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं पकड़ा, रिएक्शन नहीं दिया, पनिश नहीं किया। आज वो दिन है, इसीलिए तो आगे आ रहा है मालिकी यौमिद्दीन, आज वो दिन है कि तुम्हें सबकी इकट्ठी सजा मिलेगी। अब बात समझ में आ रहा है कि मालिकी यौमिद्दीन के दिन क्या होगा। ठीक है, और रहमान और रहीम से क्या इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है। लाजवाब है ये, सुभान अल्लाह, लाजवाब है ये सूरा। कैसा कनेक्शन, कैसी सिमेट्री है इसके अंदर
कि इंसान किसी भी वक्त अपने आप को जो है ना वो धोखे में ना समझे। मा गर्रा कभी रब्बी कल करीम। क्या अल्लाह की रहमत ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है कि अल्लाह, मैंने तो सूरतुल फातिहा में सबसे पहला तारुफ जो पढ़ा था रहमान और रहीम है। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान, अल्लाह की तो इनफिनिट मर्सी है। वो तो हर वक्त रहम कर रहा होता है। तो मुझे तो खुली छुट्टी है? नहीं खुली छुट्टी। आगे अगली आयत में बता दिया मालिकी यौमिद्दीन। तो ये दो लफ्ज है ना, बड़े करीब करीब जो सूरत में आए हैं। एक, अब मैं ये हिकमत मैं बता रही हूँ इसके पीछे, जो मैंने अभी तक पूरी डिबेट जो की है, ये हिकमत यहाँ पे लाने की क्या है। दो लफ्ज बड़े करीब हैं सूरत में, एक रब है और एक मालिक है। और इन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं। अब इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। दो अल्फाज है, एक तरफ रब है, एक तरफ मालिक है। ठीक है। दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं? अर्रहमान, अर्रहीम। अब इन दोनों लफ्ज के दरमियान में सोचें कि इनमें से एक आरजी है और एक मुस्तकिल है। कौन सा आरजी है? अर्रहमान। मुस्तकिल कौन सा है? अर्रहीम। आरजी वाला कौन सा था? ठीक है, पता है ना आपको। अब अर्रहमान अर्रहीम। अब कलाम की खूबसूरती देखें, सिमेट्री देखें, मुताबिकत देखें। लाजवाब कलाम है ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि रब्बुल आलमीन इस जिंदगी के बारे में थी बात। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, तमाम सोसाइटीज, तमाम सिटीज, आगे के पीछे के लोग, ये तमाम क्या है, आलमीन के बारे में बात हो रही है, इस जिंदगी की बात थी। तो वो बात जो अगली जिंदगी के बारे में है, रब्बुल आलमीन उस इस जिंदगी के बारे में है। और इसके करीब तरीन जो लफ्ज लाया है, अर्रहमान, जो इस जिंदगी के बारे में है। और जो मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, किस जिंदगी के बारे में है, और उसकी करीब तरीन लफ्ज कौन सा है? मालिक यौमिद्दीन, आखिरत, अगली जिंदगी के बारे में है। और रहीम किस जिंदगी के बारे में है? जो हमेशा वाली रहमत है, हमेशा वाली जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में है। तो और रहीम को उसके करीब किया है जिसका ताल्लुक मालिकी यौमिद्दीन से बन रहा है। लाजवाब, सुभान अल्लाह। तो देखें, सुबहान अल्लाह, आगाज रब्बुल आलमीन से, इंतहा मालिकी यौमिद्दीन से, बीच में अर्रहमान अर्रहीम। ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है। लेकिन इन दोनों अल्फाज से जब डर लगने लग जाए, जितना गहराई से देखोगे इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। अगर रब्बुल आलमीन और फिर मालिकी यौमिद्दीन से थोड़ा डर लगने लग जाए, तो उसकी मजीद डेप्थ में जाके देखना, वहां पे तुम्हें रहमत मिलेगी। और इसके बाहर बाहर अथॉरिटी है, अंदर अंदर मोहब्बत है। पहले रब, दरमियान में रहमान, एंड एंड पे मालिक। ठीक है। तो ये देखें हिकमा, इस इस पूरी जो मुताबिकत रखी है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान के अंदर, इन आयात के अंदर। रब्बुल आलमीन का ताल्लुक इस दुनिया से है, तो रहमान भी इस दुनिया के लिए रहमत है। ठीक है। और अर्रहीम का ताल्लुक उस दुनिया से है, हमेशा की दुनिया से। तो मालिक का ताल्लुक भी किससे है? क्योंकि वो आखिरत का मालिक है, वो जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है आखिरत की, तो उसके साथ मुताबिकत देखें। सुभान अल्लाह, सो ब्यूटीफुल। तो ये छोटा सा टॉपिक था, हम इसको यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। वैसे तो अभी हमने अभी थोड़ी सी इस पे बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आगे मालिकी यौमिद्दीन के साथ इंशाल्लाह हम इसको लिंक करके अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम जमीअन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना, समझना, सीखना कबूल फरमा ले। और आज जो हमने अकीदे के बारे में पढ़ा, और साथ जो हमने इस छोटी सी इस टॉपिक को भी देखा, ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने क्या करना है, अपने अकीदे पे वर्क करना है। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज जो है ना, आज का टॉपिक आपको मुश्किल तो नहीं लगा? आपको समझ आ गई सब? अकीदे का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमारा इतना ज़्यादा ना हो नहीं होता, और इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती हमारी इसके साथ। तो कभी कभार जब हम इस तरह की बात सीखने या समझने को मिले, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे इस पे बात करते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना
कबूल फरमाए, और आज तक अभी तक हमने जितना पढ़ा समझा सीखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल फरमाए हमसे, और इसके ज़रिए हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे दरगुजर फरमाए, और अल्लाह हम सबको अपने अपनी रहमत के साए में ढांप लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसा बनाए जैसा अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह हम सब पर, हम सबको अपने मुक़र्रबीन, अपने सालिहीन, अपने मोहसिनीन, अपने सिद्दीकीन बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब मुसलमानों पर रहम करम फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो तकलीफ़ में या मुश्किल में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मुश्किल आसान फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को एक अम्ब्रेला इस्लाम के और सही अकीदे के नीचे जमा कर दें, ताकि हम सब कामयाब हो सकें। हम सब एक दूसरे के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं ना, तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर कोई उस सही अकीदे पे नहीं भी है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम तनकीद करें, बातें करें, इख्तलाफ शो करें, मुखालफत करें। तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही अकीदे पे जमा करे, ताकि हम सब क़यामत के दिन कामयाब हो सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमान जहाँ मजलूम हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुल्म से निजात दिलाएं। फ़लस्तीन और गज़ा के, कश्मीर के तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ मुश्किल में, परेशानी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमाए। अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए ख़ासुल ख़ास मदद फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुल्म का खात्मा कर दे, और इस्लाम को और अमन व अमान का बोलबाला हो जाए, और हर तरफ इस्लाम फैल जाए, पीस हो, अमन हो हर तरफ, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।